पिता की, माता पिता की चरणों की सेवा से ही मनुष्य को ये प्राप्त हो सकता है। अगर मनुष्य चाहे कि मैं यज्ञ करके, दान से, तपस्या से कर लूं, तो ये असंभव। केवल ये तो माता पिता के चरणों से ही ये प्राप्त हो सकता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, नचिकेता दोनों हाथ को जोड़ करके अपने आंसुओं से अपने पिताजी का सुंदर चरण को धो दिया और दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने 3 परिक्रमा किया और कहने लगे कि पिताजी, आप किसी प्रकार का चिंता ना कीजिए। आपका पुत्र यम का दर्शन करके, यमलोक का दर्शन करके, भ्रमण करके फिर पुनः आपके चरण कमलों का दर्शन करेगा। देखिए, इसी कथा को खींच करके श्री रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी ने लिखा। सुंदर 2 प्रसंगों में दर्शाया है। उन्होंने क्या लिखा? सोई जननी सोये सुते बार भागी, सोये जननी सोये सुते बार भागी। श्री राधे। सोई जननी सोये सुत बार भागी, सोई जननी सोये सुत बड़ भागी, सुत बड़ भागी। जो भी तुम्हारो बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारो बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारा। हरिओम। सोई जननी सोए सुत बड़ भागी, और जो भी तुम्हारे बचन अनुरागी। देखिए, नचिकेता पिताजी से कहने लगे कि जिन पुत्र का प्रेम माता पिता के चरणों में होता है, उसके वश में तो ब्रह्मा होते हैं, विष्णु, शंकर, समस्त देवतागण उसके नमस्तक हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को सुंदर संस्कृत भाषा से समझाया कि मातरम पितरम विक्रमाचार्यम चौमन्यते सोपश्यति फलम तस्य प्रीतिराजवंशं गतः। मातरम पितरम विप्रमा, माता पिता विप्र अने ब्राह्मण, जो पुत्र इनको सताते हैं, उनकी यज्ञ का पालन नहीं करते, उनको कष्ट देते हैं, ये धर्मराज जी की वाणी है, कोई संतों की वाणी नहीं, ये धर्मराज जी का वाणी है। क्या कहते हैं कि मातरम पितरम विप्रमाचार्यम चौमन्यते शापस्यति फलम प्रेतराजवंशं गता। जितने भी उसके यज्ञ हैं, दान हैं, वो सारे निष्फल हैं। जो माता पिता का सेवा नहीं करता, उसका किया हुआ यज्ञ, उसका किया हुआ दान, उसका किया हुआ तीर्थ सब निष्फल बताए गए। प्रेत राजवंशं गता, एक दिन सबको मरना है, चाहे आज हो या कल हो, रहना किसी को नहीं है। ये तो 2 दिन का मेला है, लोग बाजार जाते हैं, बाजार करके फिर अपने घर को वापस लौट आते हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पर बाजार मार्केट करने के लिए आए। ये कर्मयोग है। प्रेत राजवंशं गता, धर्मराज जी कहते हैं कि ऐसे प्राणी को मैं 28 भुजा लेकर के और उस प्राणी को दर्शन देता, जिससे वो मल मूत्र का त्याग करता रहता, वो कभी नरक से उद्धार नहीं होता। उन्होंने दूसरा प्रसंग में क्या लिखा? पितरौ ही सदा बंधनौ न तजेद पराधिनौ,
पिता वृद्ध सुनासे पो ययाचे प्रतु दर्शनम ब्रह्मलोके विष्णु